यह बात 100% सही है। जो हमारा रिजल्ट है वो हमारी हैबिट्स का आईना है, मतलब हमारी आदतों का आईना है। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब यह है कि आज हम जो है केवल और केवल अपनी हैबिट्स की वजह से है, केवल और केवल अपनी आदतों की वजह से है, और भविष्य में हम जैसा होंगे वो भी हमारी आदतों पर डिपेंड करेगा, हमारी हैबिट्स पर डिपेंड करेगा। अब आप जरा सोचिए कि हैबिट्स का इतना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे सक्सेस होने में और हमारे फेलियर होने में, तो क्यों ना हम अपनी हैबिट्स पे काम करें, क्यों ना हम उन हैबिट्स को अडॉप्ट करें जो सक्सेसफुल लोग अडॉप्ट करते हैं, क्यों ना हम उन हैबिट्स को त्याग करें, उन हैबिट्स को छोड़ें जिन्हें छोड़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अदरवाइज हमारा करियर, हमारी लाइफ सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो चलिए आइए आप और मैं, हम सब मिलकर अपनी आदतों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और अगर हम में कोई बुरी आदतें हैं तो उन्हें किस तरीके से छोड़ा जाए और नई आदतों को, बेहतर आदतों को किस तरीके से अपनाया जाए, इसे समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। यहां हम मदद लेंगे जेम्स क्लियर सर की बुक एटॉमिक हैबिट्स की। यह बुक थोड़ी बड़ी है, इसलिए एक वीडियो में कवर करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। लगभग 10 वीडियोस बनेंगी जिसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सर की बुक का जो निचोड़ है, समरी है, 10 वीडियो में आ जाए और हम सबके लिए बेनिफिशियल रहे। चलिए आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 1। पूरी वीडियो को अटेंड कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे पाऊं। चलिए आइए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं केस स्टडी, मतलब एक रियल स्टोरी की मदद से। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम, जो कि ब्रिटेन की टीम थी, जो साइकिलिंग रेस में पार्टिसिपेट करती थी, लगभग 1876 में इस टीम का गठन हुआ, और 1876 से लेकर 2000 तक केवल एक गोल्ड मेडल जीत पाई थी, और कोई भी बड़ा प्राइज या बड़ा गेम नहीं जीत पाई थी। किसी भी तरीके का कोई भी चैंपियनशिप नहीं जीत पाई थी। अब इस टीम की जो इमेज थी बहुत ही ज़्यादा गिर गई। यूरोप के देश इस टीम को नकारा मानने लगी। खुद ब्रिटेन कंट्री के लोग जो थे इस टीम को नकारा और नालायक कहने लगी। साइकिल निर्माता जो थे, मतलब जो कंपनियां साइकिल बनाया करती थी, वो कंपनियां इस टीम को साइकिल बेचने से मना कर दिया। कहा कि भैया अगर इस टीम के प्लेयर हमारी साइकिल चलाएगा तो लोग हमारी साइकिल को नहीं खरीदेगा। अब आप जरा इस बात को सोचिए कि ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की इमेज कितनी गंदी हो गई होगी कि साइकिल बनाने वाली कंपनियां उन्हें साइकिल देने से मना कर रही थी कि इससे क्या होगा, साइकिल बनाने वाली कंपनियों की बिक्री गिर सकती है। फिर अचानक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की किस्मत बदलने लगती है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के जो मालिक थे उन्होंने हायर किया एक बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति को, जिनका नाम था डेव ब्रेल्सफोर्ड। 2000 में इनको हायर किया गया। ये व्यक्ति चीज़ों को ऊपर से नहीं देखते थे, ये चीज़ों को अंदर से देखने की कोशिश करते थे, बड़ी बड़ी चीज़ों पे फोकस करते थे। डेव ब्रेल्सफोर्ड ये व्यक्ति बिलीव करते थे मार्जिनल गेन्स अप्रोच में, मतलब कहते थे कि छोटे छोटे सुधार करके हम बहुत बड़ा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब फाइनली इनके हाथ में जिम्मेदारी आई, इन्हें हायर किया गया, मतलब डेव ब्रेल्सफोर्ड सर को हायर किया गया परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में। आप इन्हें कोच भी कह सकते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, टीम को बहुत ही अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब किया, देखा, टीम को बहुत ही बारीकी से समझा। ऐसे हड़बड़ा के कोई भी स्ट्रैटेजी इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया, टीम को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा, समझा, परखा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, साइकिलिंग टीम की सारी एक्टिविटीज को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया और हर भागों को गहराई से समझने लगा और एब्जॉर्ब करने लगा। जैसे इन्होंने देखा कि साइकिल की जो गद्दी थी, मतलब जो गद्दी होती है ना जिसमें बैठ के साइकिल चलाते हैं, साइकिल की गद्दी थोड़ी पतली थी, तो साइकिल की गद्दी को इन्होंने क्या किया, थोड़ा मोटा कर दिया। फिर साइकिल के जो हैंडल्स थे वो पकड़ने में कंफर्टेबल नहीं होता था, उन्होंने क्या किया, हैंडल को बेहतर बना दिया। उसके बाद जो साइकिल चलाते थे, मतलब राइडर्स जो होते थे, उनकी ट्रेनिंग में बहुत सारी उन्होंने तब्दीलियाँ लाई। उनको मसाज, बहुत अच्छी तरीके से मसाज की फैसिलिटी देना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद एक उन्होंने सर्जन को रखा, मतलब डॉक्टर को रखा काम पर, और हाथ धोने तक का तरीका साइकिलिंग जो कर रहे थे राइडर्स उनको सिखाया। छोटी छोटी बातों को बहुत ही गहराई से समझकर छोटे छोटे एरियाज में काम करना स्टार्ट कर दिया। खान पान से लेकर, उनके ट्रेनिंग से लेकर, उनके इक्विपमेंट से लेकर सब चीज़ों में ध्यान दिया। अच्छा, उन्होंने यह भी पाया कि साइकिलिंग के दौरान ठंड लगती थी, तो
तो उन्होंने जैकेट बनवा दिया। ऐसी जैकेट बनवा दिया कि वो साइकिलिंग करते करते जैकेट जो है गर्म होने लग जाए। ऐसे रात को सोने के लिए बिस्तर भी चेंज करवा दिया कंप्लीटली। मतलब ये जो ब्रेल्सफोर्ड सर जो थे, इन्होंने इतनी छोटी छोटी चीजों पर काम किया जो आज तक कोई दूसरा कोच समझ ही नहीं पाया था और कभी उनका ध्यान जा ही नहीं पाया था। अब देखिए 2008 में इस टीम को इज्जत, रिस्पेक्ट वापस मिलने स्टार्ट हो जाती है जब ये ओलंपिक में लगभग 12 गोल्ड मेडल जीत के आते हैं। उसके बाद यह फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं और 10 साल के अंदर अंदर यह टीम अपने नाम 170 प्लस विश्व चैंपियनशिप का रिकॉर्ड ले लेती है, 60 प्लस गोल्ड मेडल। और साइकिलिंग रेस की दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट गेम होता है, जो सीरीज होती है, उसे कहा जाता है टूर द फ्रांस। अब ब्रिटिश साइकिलिंग टीम 5 बार लगातार टूर द फ्रांस विनर होते हैं। अब आप सोचिए ये सब कैसे पॉसिबल हो सका। जो टीम 110 साल से बेकार हो चुकी थी, जिन्हें साइकिल बनाने वाली कंपनी साइकिल देने से मना कर चुकी थी, वो टीम इतनी तेजी से तरक्की कैसे कर लिया। अब यहां पर आप देखिए कि इस टीम के कोच ने क्या किया, छोटे छोटे बदलाव करके इस मरी हुई टीम को वापस जिंदा किया और इस टीम को इज्जत दिलाई। और यह टीम अब पीछे मुड़कर कभी नहीं देखती है, अब आगे ही बढ़ती चली जाती है। तो आप देखिए छोटे छोटे चेंजेस में कितना ज्यादा असर है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं कि छोटी छोटी आदतें हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन जब छोटी छोटी आदतों को हम लोग बदलने की कोशिश करते हैं तो 2 दिन 4 दिन करने के बाद हम हार मान जाते हैं, थक कर बैठ जाते हैं, कहते रिजल्ट तो मिलता ही नहीं है। देखिए आप इसको जरा इस तरीके से समझिए। मान लीजिए आप 10 रुपये रोज बचा लेते हो या 100 रुपये रोज आप बचा लेते हो। 2 दिन बचा लोगे, 4 दिन बचा लोगे, इसका कोई फायदा नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन जरा आप सोचिए कि 10 रुपये रोज करते करते आप अगर 5 साल तक बचा लो या 10 साल तक बचा लो और उस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट कर दो तो इसका रिजल्ट आपको बहुत बड़ा मिलेगा, बहुत बड़ा मिलेगा। ठीक इसी तरीके से आप एक दिन रनिंग करने के लिए जाओगे, एक दिन जिम में जाओगे, तो आपको लगेगा 1-2 दिन जिम में गए, 3 दिन जिम में गए या 1 महीना जिम में गए और आपको लग रहा है यार मेरा वजन तो कम हो ही नहीं रहा है, कोई फायदा तो हो ही नहीं रहा, आप छोड़ देते हो। हम लोग छोड़ देते हैं नॉर्मली। लेकिन जरा आप इसको सोचिए कि अगर हमने रनिंग या जिम जाना कंटिन्यू रखा साल 2 साल तक, तो बॉडी बिल्डर भले ही बने ना बने लेकिन कम से कम फिटनेस हमारी अच्छी जरूर हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से सोचिए आप कि आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो, तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन आप गए, आपको लग रहा है कि यार हम तो बोल ही नहीं पा रहे, आपने छोड़ दिया। लेकिन इसी बात को आप जरा इस तरीके से देखिए कि अगर आपने सालों इसमें मेहनत की तो एक दिन आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाएगी, एक दिन आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाएगी। एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम छोटे छोटे परिवर्तन करते हैं इमीडिएटली हमें इसका रिजल्ट नहीं मिलता है, जिस वजह से क्या होता है हमको त्याग देना ज़्यादा आसान लगता है। अच्छा एक बात पूछूं, त्याग देने के बाद करते क्या है, फिर थपक के बैठ जाते हैं, रिजल्ट तो आता कुछ नहीं। भाई बैठने से ज़्यादा अच्छा कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से छोटे छोटे बदलाव करके आप बड़े रिजल्ट लाते हो और रिजल्ट आने में किस तरीके से समय लगता है, इसको आप समझिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से। आपका एक रूम है और आपके रूम के टेबल पर एक बर्फ़ का टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है, बर्फ़ का टुकड़ा जिसे आप आइस क्यूब भी कह सकते हैं। अब रूम का टेम्परेचर जो है वो 26 डिग्री है, तो बर्फ़ का टुकड़ा जैसे था वैसे ही रहेगा। टेम्परेचर बढ़ के 27 हो गया, अब भी बर्फ़ का टुकड़ा जैसे था वैसे रहेगा। टेम्परेचर 28 हो गया, सेम रहेगा बर्फ़ का टुकड़ा। टेम्परेचर 28, 29, 30 सेम रहेगा। टेम्परेचर 31 होगा तो भी सेम रहेगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 32 हुआ बर्फ़ का टुकड़ा पिघलना स्टार्ट कर देगा, तो रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। ठीक इसी तरीके से जब हम छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो रिजल्ट लास्ट में आता है। आपको बस इंतज़ार करना है 1 डिग्री बढ़ने का। आपने बांस की खेती देखी होगी, जो लोग बांस उगाते हैं, जो लोग बांस की खेती करते हैं, आप कभी उनसे पूछिएगा कि 5 साल तक बांस नज़र नहीं आता है। ज़मीन पे जो बांस रोपा जाता है 5 साल तक नज़र नहीं आता है। आफ्टर 5 ईयर्स मतलब 5 साल के बाद जो बांस है वो केवल 6 हफ्तों के अंदर 120 फुट लंबा निकल जाता है। अब आप जरा इस बात को सोचिए कि बांस की खेती करने वाले लोग किस तरीके से पेशेंस रखते हैं। अब जरा इस बात को आप इस तरीके से सोच के देख लीजिए कि हमने हर दिन छोटे छोटे बदलाव मतलब केवल 1% अपने अंदर चेंजेस लाना स्टार्ट किया पॉजिटिवली, तो साल के लास्ट में क्या होगा, लगभग 37%
पॉजिटिव चेंजेस हमारे अंदर देखने को मिलेंगे और इसका रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। वहीं दूसरी ओर अगर हमने अपने अंदर छोटे छोटे पॉजिटिव बदलाव नहीं किए तो क्या होगा, साल के अंत में 37% हम लोग क्या होंगे, डिग्रेड हो जाएंगे, मतलब पीछे की तरफ चले जाएंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, अगर हम रुके हुए हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया आगे जा रही है, इसका मतलब यह है कि हम पीछे जा रहे हैं। तो इसलिए जरा आप सोचिए कि अगर 1% हमने रोज अपने अंदर चेंजेस लाना स्टार्ट कर दिया तो इसका रिजल्ट बहुत बड़ा आने वाला है, लेकिन रिजल्ट आने में समय लगेगा, इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। कोई भी आदत हो, कैसी भी आदत हो, चाहे सोशल मीडिया चलाने की आदत हो या गंदी मूवी देखने की आदत हो या नाखून चबाने की आदत हो या झूठ बोलने की आदत हो या सिगरेट पीने की आदत हो या दारू पीने की आदत हो या लड़कीबाजी करने की आदत हो या पैसा फिजूल खर्च करने की आदत है या पार्टी शार्टी में बहुत ज़्यादा समय ख़राब करने की आदत है या बहुत ही एक्सपेंसिव सामान खरीदने की आदत है उधार लेकर या उधार लेकर मौज करने की आदत है, तो मैं आपको बता दूं कोई भी आदत हो, सभी आदत को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। तभी तो ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया है। अभी जो आगे की जो क्लासेस है उसमें तो बहुत सारी चीजें आप सीखोगे। ये तो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि छोटे चेंजेस से कितना बड़ा रिजल्ट आ सकता है। अब जरा कुछ और बातें हैं, समझिए आप जरा ध्यान से। कुछ लोगों का कहना होता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए गोल होना चाहिए, अगर गोल नहीं होगा तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन जेम्स क्लियर सर यहाँ पे कहते हैं कि गोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिस्टम बनाना। गोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिस्टम बनाना। देखिए, गोल का मतलब क्या होता है, जो आप पाना चाहते हो। सिस्टम का मतलब क्या होता है, किस तरीके से आप पाओगे, वो कौन कौन से एक्ट्स आप करोगे, वो कौन कौन से काम करोगे, किस तरीके से काम करोगे कि उस गोल को आप हासिल कर सको। तो देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट क्या हुआ, गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ, गोल को पाने के लिए जो आप सिस्टम बनाते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए थोड़ा सा मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, गोल और सिस्टम। गोल का मतलब जैसे आपको बिजनेसमैन बनना है, तो सिस्टम यहाँ पर क्या होगा कि आपको हायरिंग प्रोसेस बनाना पड़ेगा, आपको सेल्स एंड मार्केटिंग के प्रोसेस बनाने पड़ेंगे, आपको फाइनेंस का प्रोसेस बनाना पड़ेगा, आपको ऑपरेशन का प्रोसेस बनाना पड़ेगा। अगर आप एक टीचर हो तो आपको प्रोसेस बनाना पड़ेगा, किस चीज़ का, पढ़ाने का, किस चीज़ का, लर्निंग का, किस चीज़ का, टेस्ट लेने का। ठीक है। अगर आप एक किसी का टीम के कोच हो तो आपको प्रोसेस बनाना पड़ेगा असिस्टेंट कोच रखने का, अपनी टीम को डेवलप करने का। ठीक है। आपका गोल तो हो सकता है कि आपको ट्रॉफी चाहिए, लेकिन ट्रॉफी आएगा कैसे आपके पास, जब तक आपके पास में प्रोसेस नहीं होगा। यहीं पर एटॉमिक हैबिट्स बुक में जेम्स क्लियर सर का कहना है कि गोल पर बाद में फोकस करना, गोल तो परमानेंट नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन जो सिस्टम है ना ये परमानेंट है। अब एक दो बेसिक एग्जांपल से आप पहले इसको समझिए। आपने ये डिसीजन लिया कि मैं हर संडे अपना रूम साफ करूंगा, तो ये क्या हो गया, आपका गोल हो गया। आप संडे सुबह सुबह उठे, ब्रश व्रश करने के बाद, कॉफी पीने के बाद आप अपने रूम की सफाई में लग गए। फिर नेक्स्ट संडे आपको सफाई करनी पड़ेगी, फिर नेक्स्ट संडे आपको सफाई करनी पड़ेगी। आपने हर संडे का अपना गोल क्या बना लिया कि मुझे हर संडे अपने रूम की सफाई करनी है। अगर आप सिस्टम बना लेते ना तो आपको हर संडे सफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे भैया सिस्टम बनेगा, आज मैं बताता हूं। कुछ भी कचरा सामान आप रूम में नहीं रखोगे। आपने खाना खाया या कोई चाय पानी पी, तुरंत उसको हटा दिया, कूड़ेदान में डाल दिया। जो भी आपने जो भी कागज वागज जो भी है उसको कहाँ डाल दिया, कूड़ेदान में डाल दिया। बिस्तर आपने सो के उठा, अपने बिस्तर समेट दिया, बिस्तर को झाड़ दिया। रूम में आपने रोज झाड़ू लगा ली। आपने यहाँ पे क्या किया, अपने रूम को साफ रखने का सिस्टम बना लिया। अब आप ऐसे सोचिए, आपने सिस्टम बनाया, अरे हर संडे रूम साफ कर रहे हैं, हर संडे रूम साफ कर रहे हैं, और मंडे को रूम में खाना खा के प्लेट छोड़ दिए, रूम में नहा के आया तौलिया रूम में फेंक दिए। आप कुछ कुरकुरे वुरकुरे खाए, रूम में कागज फेंक दिए, पन्नी फेंक दिए। रूम में आप हफ्ते में एक दिन झाड़ू लगा रहे हैं, तो आपकी आदत यहाँ पे क्या हो रखी है, खराब हो रखी है। तो आप क्या करते हो, हर संडे का गोल बनाते हो सुबह से शाम तक कि भैया रूम साफ करना। शाम को आपका रूम चमका हुआ मिलता है आपको, मंडे को फिर आपका रूम औकात में आ गया। इसलिए यहाँ पे जेम्स क्लियर सर का कहना है कि आप गोल बाद में बनाइएगा, पहले बनाइए सिस्टम। अगर आप सिस्टम बना लेते हो तो आपको आपका गोल हमेशा मिलता रहेगा। अब समझिए आप जरा, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल या सिस्टम। अगर आप गोल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं सिस्टम की तुलना में, तो आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम नंबर 1, जो विनर्स होते हैं और जो लूजर्स होते हैं दोनों के सेम गोल्स होते हैं। अब देखिए, दो टीम अगर क्रिकेट खेलती है तो दोनों के क्या है, सेम गोल्स है। दोनों टीम क्या चाहती है, ट्रॉफी जीतना।
ठीक इसी तरीके से दो बच्चे अगर रेस में दौड़ रहे हैं, दोनों क्या चाहते हैं, रेस जीतना, तो मतलब विनर्स एंड लूजर्स दोनों के क्या है, सेम गोल्स होते हैं। इसके बावजूद एक हार जाता है, दूसरा जीत जाता है। कैसे होता है ये? क्योंकि दोनों के पास डिफरेंट सिस्टम होता है। जो विनर्स होते हैं वो अपने सिस्टम पर काम करते हैं, गोल्स पे कम फोकस करते हैं वो, और अपने सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सिस्टम का मतलब प्रोसेस, कि गोल को हासिल कैसे किया जाए। आप ऐसे सोचिए ना, आपने क्या किया, अपने घर पर एक मशीन ले आई, मशीन में जिसमें वेट मापा जाता है, और आपने कहा कि भाई मेरे को 20 किलो वजन कम करना है, अपना 20 किलो वजन अपना कम करना है। तो रोज़ क्या कर रहे हो, सुबह शाम मशीन में खड़े हो रहे हो, आप रोज़ सुबह शाम आप मशीन में खड़े हो रहे हो, वजन कम होगा? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया रनिंग करना पड़ेगा, आपको जिम जाना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको अपना डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा, खान पान का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये खान पान का ध्यान रखना, रनिंग करना, एक्सरसाइज करना, जिम जाना, इसे ही तो कहते हैं सिस्टम। तो अगर आपको 20 किलो वजन अपना कम करना है, तो बस एक बार आपने बोल दिया कि भैया 20 किलो वजन कम करना, बस इसको लिख कर सामने रख दो और अपने प्रोसेस पे ध्यान दो। अगर आपने एक बार डाइट को अपना कंट्रोल कर लिया, एक बार रनिंग की आपने एक्सरसाइज कर ली ना, तो फिर आपका जो गोल है वो लॉन्ग टर्म आप अचीव करते रहोगे। ठीक है। दूसरी जो प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि देखिए, जो गोल है वो शॉर्ट टर्म आपको हैप्पीनेस देता है, और जो सिस्टम है वो आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देता है। मतलब सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम आपको हैप्पीनेस कैसे देता है? मान लीजिए कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मैं हर बॉल को एंजॉय कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो बॉल को मारने की जो मैंने प्रैक्टिस की, तो मैं क्या कर रहा हूँ, खेल को एंजॉय करते हुए खेल रहा हूँ। ये सिस्टम का पार्ट है, इसलिए ये क्या कर रहा है, हर बॉल में मुझे एंजॉय दे रहा है, हर रन में मुझे एंजॉय दे रहा है। अगर मैं बॉलिंग कर रहा हूँ तो विकेट मुझे मिले तो भी मुझे एंजॉयमेंट मिल रहा है, नहीं मिले तो भी मुझे एंजॉयमेंट मिल रहा है। लेकिन गोल क्या करता है, अगर आपने जीत लिया तो आपको एंजॉयमेंट मिलेगा, अगर आप हार गए तो आप दुखी हो जाओगे। गोल आपको क्या करता है, आपके हैप्पीनेस को कम कर देता है। वही सिस्टम क्या करता है, आपके हैप्पीनेस को आपको परमानेंटली दिलाने की कोशिश करता है। थर्ड पॉइंट, जो गोल है इंस्टेंट चेंजेस है, मतलब जो तात्कालिक बदलाव होते हैं वो होता है गोल, ये लॉन्ग टर्म नहीं होता। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया था ना कि आपने गोल बनाया कि मुझे अपना रूम साफ करना है, तो भाई ठीक है, आपने रूम साफ कर लिया, थोड़े टाइम के बाद फिर गंदा हो जाएगा, थोड़े टाइम के बाद फिर गंदा हो जाएगा। आप अगर एक प्रोसेस बना लोगे कि भाई मेरा रूम गंदा ही ना हो, तो आपका रूम गंदा ही नहीं होगा और आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। फोर्थ प्रॉब्लम, गोल जो है वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करता है आपके लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस में। कैसे? आइए इस बात को जरा आप समझिए कि आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि कोई व्यक्ति गोल पाने के बाद, मतलब अपने लक्ष्य को पाने के बाद ढीला ढाला पड़ जाता है और वो वर्कआउट करना या मेहनत करना वो छोड़ देता है, कम कर देता है। लेकिन वहीं आप इस तरीके से इस बात को समझ सकते हैं कि अगर आपने एक सिस्टम बना लिया होता तो आप लॉन्ग टर्म उसी सिस्टम की मदद से आगे बढ़ सकते थे। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे व्यक्ति को आपने देखा कि भाई इंटरव्यू के लिए उसको इंग्लिश सीखना होता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इंग्लिश उतना ही सीखेगा कि इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन हो जाए। जैसे इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया तो बाकी जो आगे की लर्निंग है उसको क्या किया, उन्होंने छोड़ दिया। ठीक इसी तरीके से दूसरे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो एग्जाम पास होने से पहले वो बहुत बढ़िया से मेहनत करेगा, लेकिन जैसे एग्जाम्स उन्होंने क्रैक कर लिया या उन्होंने अपने गोल को हासिल कर लिया तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, जो रीडिंग हैबिट उसकी है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। क्योंकि उन्होंने अपने रीडिंग हैबिट पे काम नहीं किया था, उन्होंने अपने पढ़ने के टेंडेंसी पे काम नहीं किया था, उन्होंने तो सिर्फ गोल गोल भाई एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम क्रैक करना है। ठीक उसी तरीके से बहुत सारे एक्टर्स को भी आप देखते हो कि वो क्या करते हैं, एक आध मूवी बहुत ज़्यादा हिट हो जाने के बाद बाकी मूवीज़ में वे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। कारण क्या है कि गोल ओरिएंटेड वो प्रिपरेशन करते हैं और गोल ओरिएंटेड वो वर्क करते हैं, गोल हासिल हो जाने के बाद वो ठंडे पड़ जाते हैं। इसलिए जो गोल होता है वो अपोजिशन का रोल प्ले करता है आपके लॉन्ग टर्म प्रोसेस पे। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि आप गोल तो बनाइए, लेकिन गोल को हासिल करने के लिए जो सिस्टम है आपको फोकस सिस्टम पर करना है। आपको अगर इन्वेस्टर बनना है तो पहले आपको सेविंग वाला एटीट्यूड अपना बिल्ड करना पड़ेगा कि मुझे पैसे बचाने हैं, फिर लर्निंग करनी है, फिर पैसे का इन्वेस्टमेंट करना है, खर्चों को कंट्रोल करना है। मतलब जो बनना आप चाहते हो उस पर फोकस कम करके जो आप बनना चाहते हो पहले वो हो जाओ,
फिर से मेरी बात को समझिए, अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो सफल बिजनेसमैन बनने के लिए जिस तरीके की सिस्टम की जरूरत है वो सिस्टम आपको बिल्ड करना पड़ेगा, मतलब आपको खुद वो सिस्टम बनना पड़ेगा, तब जाके आप एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हो। या करियर के दूसरे क्षेत्र में भी आप अगर सफलता पाना चाहते हो तो आपको अपने सिस्टम को बनाने की जरूरत है। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपने सीखा कि छोटे छोटे चेंजेस करके बड़े बदलाव लाइफ में कैसे लाए जा सकते हैं, करियर में सफलता कैसे हासिल की जा सकती है, और गोल की तुलना में गोल को पाने के लिए सिस्टम बनाकर उस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि गोल बनाकर बस सपने देखना महत्वपूर्ण है। आप कॉमेंट करके मुझे बताइए आपकी कुछ अच्छी हैबिट्स और आपकी कुछ बुरी हैबिट्स, जिन हैबिट्स को आप चेंज करना चाहते हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। लगभग 10 वीडियोस इस बुक की मैं बनाऊंगा और हर वीडियो में मैं वैल्यू देने की आपको कोशिश करूंगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मैंने एक बात यहां पर यह कही है कि मैं और आप हम सब मिलके अपनी बुरी आदतों को छोड़ेंगे और अच्छी आदतें बनाएंगे। इस बुक की जो सीरीज है मैं बनाने की बहुत दिन से सोच रहा था, तो मैं सोच रहा था यार मेरे में भी बहुत सारी कमियां खुद है यार, पहले मैं अपने में तो सुधार कर लूं फिर तो बताऊं मैं दुनिया को। तो फाइनली मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मुझ में भी जो भी आदतें हैं, मतलब बैड हैबिट्स है, बहुत सारी बैड हैबिट्स हो सकती है मेरी भी, कि मैं लेट सो के उठता हूँ या फिर हेल्थ का ध्यान नहीं रखता हूँ, कभी कभी जिम जाना बंद कर देता हूँ, कभी कभी ओवर थिंकिंग कर लेता हूँ। तो मुझे भी फाइनली अपनी बैड हैबिट्स को ख़त्म करनी है, इसलिए मैंने इस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया और वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी है। आप भी मुझे बताइए कि आपकी कौन कौन सी बैड हैबिट्स है, किन हैबिट्स को आप चेंज करना चाहोगे, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट पार्ट जरूर अटेंड कीजिएगा, मतलब जो 10 वीडियोस आएंगी इस बुक की, हर वीडियो को अटेंड कीजिएगा, घुमा घुमा कर अटेंड कीजिएगा। और हैबिट जब आप बदलने की कोशिश करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की आपको ज़रूरत है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। 2 दिन 4 दिन 5 दिन करने के बाद आपका मन करेगा कि वापस आप उसी हैबिट में चले जाओ जिस हैबिट को आप बदलना चाहते हो। लेकिन मैं आपके साथ हूँ, हमारी वीडियोज़ आपके साथ है, हम सब मिलकर अपनी बुरी आदतों को चेंज करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।